इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट लैचेस कि लैचेस क्या होते हैं, लैच क्यों दीज आर एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स, और इनमें और फ्लिप फ्लॉप्स में क्या डिफरेंस है. द बेसिक डिफरेंस वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. देन ऑन हमने एस आर लैच विद नॉर गेट पढ़ा एंड एस आर लैच विद नैंड गेट पढ़ा. और इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एस आर लैच इज़ द बेसिक लैच जो हम स्टडी करते हैं, और उसका जो इन्वर्ट है वो है एस आर लैच विद नैंड गेट. आज जो हमारा टॉपिक है वो है एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट. ठीक है, बेसिकली इट्स एस आर लैच विद नैंड गेट, लेकिन इसमें एक कंट्रोल इनपुट हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वर्किंग करता है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर एज यू कैन सी इतना जो ये लैच है दैट इज़ आर बेसिक लैच जिसमें नैंड गेट है, एस आर लैच विद नैंड गेट्स लगाए हैं, और हमारे पास दो आउटपुट्स हैं क्यू एंड क्यू इन्वर्ट, और इनके ये जो आउटपुट है ये इधर इनपुट है एंड क्यू डैश जो है वो एज आ इनपुट इधर वर्क कर रहा है. लेकिन जब हम कंट्रोल इनपुट ऐड करना चाहते हैं एस आर लैच विद नैंड गेट में, तो हमें नैंड गेट अगेन लगाना पड़ेगा, और उसका जो आउटपुट होगा वो इसका सेकेंड इनपुट होगा. और इसी तरह यहाँ पर भी इस नैंड गेट के पीछे एक एक्स्ट्रा नैंड गेट लगाना पड़ेगा, और उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी इनपुट टू दिस नैंड गेट. और इसमें अब जो इनपुट है यहाँ पर एस है और आर है. अब अगर आपको याद हो तो हमने एस आर लैच विद नैंड गेट में आर ऊपर लिया था और एस नीचे लिया था, यानी क्यू नॉर्मल आउटपुट के जो पैरेलल लिया था वो हमने आर लिया था. लेकिन रिमेंबर दैट कि एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट होता तो नैंड गेट के साथ है, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो नॉर गेट वाले एस आर लैच की तरह होती है. यानी इसमें जिस तरह एस आर लैच विद नॉर गेट में एस जो इनपुट था सेट वो हम क्यू के पैरेलल लेते थे, बिल्कुल इसमें भी इसी तरह लेते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड इनपुट है हमारा इस सेट और रीसेट नैंड गेट में वो होगा कंट्रोल इनपुट. दिस सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल इनपुट. अब इसकी वर्किंग का इफ़ेक्ट किस तरह से पड़ता है इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास जब आउटपुट क्यू है वो यहाँ लेते हैं, और हमारे पास अब कितने इनपुट्स हैं, 3, दैट इज़ सी कंट्रोल इनपुट, सेट एंड रीसेट. अब सी क्या है, जब कंट्रोल इनपुट ज़ीरो है इसका मतलब जो कंट्रोल इनपुट है बेसिकली ये एस आर लैच की स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है. मतलब जब ये चेंज होगा तो स्टेट्स चेंज होंगी, यानी आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है. अब जब कंट्रोल इनपुट ज़ीरो है तो वी डोंट केयर कि एस की क्या वैल्यू है या आर की क्या वैल्यू है. क्योंकि ओवरऑल जो आउटपुट है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी नो चेंज. उसमें जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट होगी वही इंटैक्ट रहेगी. ठीक है, लेकिन जब कंट्रोल इनपुट 1 होता है, और जब कंट्रोल इनपुट 1 होगा तो ही एस और सेट और रीसेट की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनकी वजह से आउटपुट जनरेट होगा. लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम मल्टीप्लेक्सर्स में या एडर्स में हम इनेबल इनपुट लगाते थे. तो इनेबल इनपुट जब ज़ीरो होता था तो पूरा जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक तरह का डीएक्टिव होता था, लेकिन जब इनेबल इनपुट 1 होता था तब पूरा सर्किट एक्टिव होता था. यहाँ कंट्रोल इनपुट बिल्कुल वही काम कर रहा है. जब ये ज़ीरो है तो पूरा जो लैच है वो एक तरह का डिसेबल है, वो वर्क नहीं कर रहा, वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है. लेकिन जब कंट्रोल इनपुट 1 होगा तो ही ये लैच वर्क करेगा, और वो वर्किंग उसकी नॉर्मल वर्किंग जिस तरह ऐसा लैच विद नॉर गेट की होती है वो बिल्कुल इसी तरह है. अब जिस तरह यहाँ देखें जब बोथ द इनपुट्स आर ऑफ, अब कंट्रोल इनपुट याद रखें कि यहाँ 1 है, जब ये 1 है तो ही सेट और रीसेट की वैल्यूज़ का आउटपुट पे हमें फ़र्क दिखेगा. अब इसमें दोनों इनपुट्स मैंने फर्स्टली क्या कर दिए, ऑफ़ कर दिए हैं, यानी डिस्कनेक्ट कर दिए. तो अगर आपको याद हो ऐसा लैच विद नॉर गेट में यही होता था कि 0 पे हमारे पास नो चेंज मेमोरी स्टेट होता था. तो यहाँ भी वही है कि 0 पे मेमोरी स्टेट है, यानी नो चेंज का मतलब ये है कि यहाँ जो भी प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ शो हो जाएगी. उसके बाद जब सेट 0 है तो क्यू 0 है, यानी द रीसेट स्टेट होगी, और जब सेट 1 है तो क्यू 1 होगा, यानी सेट स्टेट ऑन होगी. और इसके बाद जब दोनों स्टेट्स ऑन होती हैं सेट रीसेट, तो हमारे पास ये इनडिफाइंड स्टेट है, या दिस इज़ इनडिटर्मिनेंट, कि यहाँ पर जो हमें आउटपुट जनरेट होगा वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते या उसके आउटपुट को शो नहीं कर सकते क्योंकि वो एबनॉर्मल स्टेट शो कर रहा होता है. दिस इज़ इनडिटर्मिनेंट. अब यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसा लैच विद कंट्रोल इनपुट
आपका लॉजिक डायग्राम थोड़ी सी चेंज है, लेकिन जो ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह SR लैच विद नॉर गेट के लिए होता था। जस्ट इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा इनपुट आ गया, दैट इज़ कंट्रोल इनपुट। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ डी लैच। डी लैच का मतलब ये है कि जो भी हमने लैच बनाया बिल्कुल वही वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर जो सेट और रीसेट स्टेट्स थी डी लैच में, वो दोनों स्टेट्स यूज़ नहीं होती। यहाँ जो इनपुट यूज़ होते हैं वो होता है डी इनपुट। डी इनपुट यहाँ नॉर्मल उसकी स्टेट जाती है और इस नैंड गेट में उसकी इन्वर्ट स्टेट जाती है, और इन दोनों में जो दूसरा इनपुट है वो है कंट्रोल इनपुट। जिस तरह अभी हमने लैच पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह ही। और यहाँ पर आउटपुट्स किस तरह से शो होंगे। डी लैच का SR लैच के ऊपर बेनिफिट ये है कि डी लैच जो इनडिटर्मिनेंट स्टेट आती है हमारे पास SR लैचेस में, वो नॉर गेट के लिए 1-1 पे आती है, नैंड गेट के लिए 0-0 पे आती है इनडिटर्मिनेंट स्टेट। डी लैच में वो स्टेट नहीं आती, दैट इज़ अनडिज़ायरेबल कंडीशन, और डी लैच उसको एलिमिनेट कर देता है। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट ऑफ डी लैच ओवर SR लैचेस। अब यहाँ पर इनपुट्स क्या हैं, C एंड D। अगेन कंट्रोल इनपुट अगर 0 है तो पूरा लैच डिसेबल है एंड देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट, और वही जो उसकी मेमोरी में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी प्रीवियस वही यहाँ पर शो हो रही होगी। लेकिन जब कंट्रोल इनपुट 1 है तो ही ये पूरा लैच वर्क कर रहा है। और वो किस तरह वर्क कर रहा है, अगर D इनपुट 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर रीसेट स्टेट है यानी Q 0 है, और अगर क्योंकि रीसेट पे 0 वैल्यू होती है और सेट पे 1 वैल्यू होती है, रिमेंबर दैट। और जब D 1 है तो इसका मतलब Q 1 है यानी सेट स्टेट है। सिंपल सा इसका ट्रूथ टेबल है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड सिम्बल्स, लास्टली लैचेस के लिए जो सिम्बल्स, लॉजिक सिम्बल्स जो होते हैं, ग्राफिकल सिम्बल्स, वो किस तरह से होती हैं। एक नॉर्मल जो लैच है वो होता है SR लैच। SR लैच का मतलब ये है कि SR लैच विद नॉर गेट, ये हमारा नॉर्मल लैच होता है, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि दो इनपुट्स हैं S एंड R, और हमारे पास जो आउटपुट्स हैं उसमें Q और Q इन्वर्ट। अब क्योंकि ये Q इन्वर्ट है इसलिए यहाँ पर बबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट है SR लैच विद नैंड गेट। अब नैंड गेट है, इन्वर्ट होता है S इन्वर्ट R इन्वर्ट, तो इसके लिए इसके इनपुट्स में भी यहाँ भी बबल आता है, यहाँ भी, और यहाँ पर तो जिस तरह Q डैश आउटपुट्स तो सेम ही होते हैं तो यहाँ पर भी बबल आता है। सो दिस इज़ SR लैच विद नैंड गेट, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो D लैच है उसमें इनपुट्स सिर्फ चेंज हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल बिल्कुल सेम है, क्योंकि इन दोनों की वर्किंग भी सेम है। जस्ट द डिफरेंस कहाँ आता है इनपुट्स में, कि यहाँ पर सेट और रीसेट नहीं बल्कि D और कंट्रोल इनपुट यूज़ होते हैं D लैच में। So that's it for today's lecture. I hope the concepts are clear. Still, if there's an issue, you can ask me in the comment box below. Till then, thank you.